ओ रघुकुल के पालनहारे, ओ रघुकुल के पालनहारे। माँ विचार कर रही है, चले यज्ञ की रक्षा करने। और यहाँ माँ विचार कर रही है कि जिन बालकों ने आश्रय लिया, ध्रुव जी ने आश्रय लिया तो तपोबल का आश्रय लिया, प्रहलाद जी ने जो आश्रय लिया वह सत्य बल का आश्रय लिया और सत्य करके दिखा दिया अपने पिता को कि जगदीश आप नहीं, वह परात्पर ब्रह्म ही जगदीश है। लेकिन मेरे बालकों को ना तो सत्य बल का आश्रय लेना है न तप बल का, इन्हें आवश्यकता है बाहुबल की। तो क्या ये राक्षसों को मार पाएंगे? संकल्प विकल्प तो था ही। राघव ने जब माँ को व्यथित देखा कि इनको दर्शाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा, इसलिए राघव ने भी उस छवि का दर्शन कराया। सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे। हाँ बड़े बड़े योद्धाओं को ये कैसे मार गिराएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को ये कैसे मार गिराएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को ये कैसे मार गिराएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को ये कैसे मार गिराएंगे। दर्शन करा दिया कि ऐसे मार गिराएंगे, इसलिए विश्वास हो गया बालक नहीं ये रूप प्रभु का, बालक नहीं ये रूप प्रभु का, ये लीला बपुधारे। रघुपति राघव रामचंद्र रघुकुल के पालनहारे, रघुपति राघव रामचंद्र रघुकुल के पालनहारे। यहाँ माता को विश्वास हो गया क्योंकि ठाकुर जी पहले ही शत्रुपा जी के रूप में वरदान दे चुके हैं, मात विवेक अलौकिक तोरे कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। इसलिए याद आ गया क्योंकि ये याद कभी महाराज दशरथ को नहीं आया कि बालक नहीं है रूप प्रभु का, क्योंकि महाराज दशरथ ने सदैव पुत्र भाव में ही भजा। लेकिन ये विवेक अलौकिक विवेक ये केवल वरदान शत्रुपा जी को मिला, इसलिए समय समय पर कौशल्या जी को याद आता रहता कि बालक नहीं ये रूप प्रभु का, ये लीला बबुधारे। और आगे की लीलाओं में राघव बढ़ रहे हैं। पुत्र राम, गुरुदेव, देखो यहाँ से हमारे आश्रम पे जाने के लिए दो मार्ग हैं। कौन कौन से? एक 3 दिन का है और एक 3 पहर का है। गुरुदेव, इन दोनों मार्गों में क्या भेद है? भेद बस यही है कि जो 3 दिन वाला है मार्ग है ना, यदि उस मार्ग से होकर के हम जाते हैं तो उस मार्ग में हमें अनेकों संतों के दर्शन होते हैं, उनके साथ में सत्संग होता है, ये सबसे बड़ा फल है। उनसे मिलते हुए जब हम अपने आश्रम बक्सर वन के लिए पहुंचते हैं। और जो 3 पहर का है वो तो बड़ा ही कष्ट देने वाला है। कैसे? कष्ट देने वाला इसलिए है कि यदि उस मार्ग में होकर के हम जाते हैं तो हमें अनेक राक्षसों का सामना करना पड़ता है, और वो राक्षस भी कोई साधारण नहीं है, बड़े भयानक राक्षस हैं। अच्छा। कोई एक बार देख ले तो भय के वशीभूत होकर के मर ही जाए। इसलिए तुम दोनों भाई मुझे अपनी अपनी मति के अनुसार ये बताएं कि हम 3 दिन वाले मार्ग से चलें या 3 पहर वाले मार्ग से चलें। गुरुदेव, आप 3 प्रहर वाले मार्ग से चलिए, हमें उन राक्षसों से कोई भय नहीं है। क्या कहा? कोई उन राक्षसों का कोई भी भय नहीं। कोई अरे वो समक्ष आ गए और मैं देख लिया ना उन्होंने, तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो खा ही जाएंगे। हे गुरुदेव, और वो जो ताड़का है पता नहीं वो मुझसे क्या बैर मानती है।
मैं अगर कहीं दिखाई दे जाऊं, अरे उसी के भय से तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास में गया कि तुम्हें लेकर के आऊंगा, तब मेरे प्राणों की रक्षा उस ताड़का से हो सकती है। इसलिए विचार कर लो दोनों भाई। हे गुरुदेव, आप उन दैत्य राक्षसों से हमें ना डराएं, क्योंकि आप जानते हैं, अरे हम बालक क्षत्रिय के लेत न भय को नाम, वीर देख धनु तीर ले मुदित करें संग्राम। है भय नाम किसका हम जानते नहीं, शांति अथवा आराम को हम पहचानते नहीं। इसलिए आप निर्भय होकर के 3 पैर वाले मार्ग से चलिए। लक्ष्मण तो कह रहा है कि निर्भय होकर के 3 पैर वाले मार्ग से चलें, और राम तुम्हारी इच्छा क्या है? गुरुदेव 3 प्रहर वाले मार्ग से चलें। अच्छा, दोनों भाई ये चाहते हो कि 3 पैर वाले मार्ग से ही चलें। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो 3 पैर वाले मार्ग से ही चलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या? वो शर्त यही है कि राम तुम आगे चलोगे और लक्ष्मण तुम हमारे पीछे में चलोगे, हम तुम दोनों भाइयों के मध्य में चलेंगे। पर गुरुदेव मुझे तो मार्ग पता नहीं है। अरे मार्ग तो हम दिखाते हुए चलेंगे ना बेटा। और अरे क्या पता मैं आगे चलूं और वो राक्षसी ताड़का क्रोध करके आए और तुम दोनों भाई ध्यान ना दो और वो मुझे खा जाए। यदि ऐसा हो सकता है ना। वो ताड़का बीच में से आप पर प्रहार करने आ गई तो? अरे तो तुम पीछे क्या करोगे? तुम क्या कमंडल माजने के लिए थोड़ी हो पुत्र? हाँ, धनुष पर बाण चढ़ा लो। हाँ हे गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमें हमारा मार्ग प्रदर्शित करेंगे, इसलिए आप ही आगे चलें। अच्छा ठीक है, पर बाण चढ़ा लेना धनुष पर बेटा, है ना? मुझे भय लगता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, उसी समय तारक वन से होकर के जा ही रहे थे। इसमें भी इतना समय। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोधित हो गई है ताड़का। देखो बेटा राम, बेटा लक्ष्मण देख रहे हो ना, मुझे ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे कुछ ये जो संकेत मिल रहे हैं ये ठीक नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ताड़का है ना, वो जो दुष्टनी है, वो इसी वन में है बेटा। सतर्क होकर के चलना, धनुष पर बाण चढ़ा लो। हाँ, प्रतीक्षा मत करना, जहां दिखाई दे जाए, जैसे दिखाई दे जाए बाण मार ही देना, वो मर जानी चाहिए एक ही बार में, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है चलो। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्या बात है? देखे मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, तेरी खोपड़ी को ऐसे खा जाऊंगी चुर-मुर करके। क्या? ओहो बाबा जी, बाबा आ गया है, बाबा आया है, बाबा तो लाल आया है, लाल। बाबा बहुत दिनों बाद दिखा है, हैं? आज तो तेरी चटनी बनाऊंगी बाबा।
बहुत गर्मी लग रही है। तो बाबा सुन, आज तो तुझे खाऊंगी, और कैसे खाऊंगी? मसाला डालकर। तो सुन बाबा, आज तो खाऊंगी 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 मैं तो। खाऊंगी मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी, छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं, छुटके को खाऊं और बढ़के को खाऊं। बाबा जी की आय हाय हाय, बाबा जी की चटनी बनाऊंगी मैं तो। खाऊंगी 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 मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। खामोश! सुनते नहीं हो, आगे ही आगे चले जा रहे हो। अच्छा, डर नहीं है मेरा, खा जाऊंगी बिना तले। सुनो, तबला वाले को खाऊं, बाजे वाले को खाऊं, बाजे वाले को खाऊं, वाले को खाऊं, बाजे वाले को खाऊं। पंडित जी की हाय 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 हाय, पंडित जी की चटनी बनाऊंगी मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। खाऊंगी मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। बस बाबा, किसको लाया है? हैं? किसको लाया है? ये तो धनुष बाण लेकर बच्चों को लेकर आ गया है। क्या सोचता है इन असुरों को यहां से भगा देगा? बाबा, पहले इन दोनों को खाऊंगी, फिर तेरी खोपड़ी को ऐसे उखाड़ कर ऐसे चबाऊंगी, ऐसे करके। और यहाँ बहुत सबको खा जाएगी शायद, इसलिए पहले नाच कूद के पेट में जगह बना रही है। और लेकिन जब मुनि पुत्र। श्रेष्ठ ने देखा कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाली, देखा बेटा, अरे कितना समझाया तुम दोनों भाइयों को कि 3 दिन वाला जो मार्ग है वहाँ हमें संतों का दर्शन होगा, उनसे हम सत्संग कर सकते और प्रेम पूर्वक अपने स्थान तक पहुँच जाते। पर तुम दोनों भाइयों की हट ने आज कहीं का नहीं छोड़ा। देखा कितना क्रोध कर रही है, और मुझे तो अनेक प्रकार से खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तात सुकेत सुता ये है, नारी जान कदाप न छाड़ो। ये हाथी हजारन को बल राखत, माया पसारत या है बिदारो। या है बदे मुनि होंगे सुखी, राम लला जग में यश धारो। अरे बालक हो तुम क्षत्रिय के, तो तड़ाक सो तीर या ताड़का है मारो। गुरुदेव, ये रहने योग्य नहीं है इस धराधाम पर, इसे समाप्त कर दो पुत्र, कर दो समाप्त। आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? क्यों बेटा? आप जानते हैं हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाते हैं। एक तो प्रथम ही परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का रक्त अयसुना लूटेगा, सूरता और वीरता दूर जा छिपेगी सब, धर्म और बाहुबल का पवित्र पात्र फूटेगा। बिंदु कभी चाहे मुझे कायर पुकारे लोग, किंतु नीच पद का विचार तो ना टूटेगा। क्षमा कीजिए महर्षि माननीय मुनिनाथ, इस नारी पर हाथ रघुनाथ का ना छूटेगा। क्या आप क्षमा करिए। क्या कहना चाह रहे हो पुत्र? ये स्त्री है। हाँ तो आपने कहा था ना कि वह तुम इसे नहीं मारोगे? कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं है, तुम ही तो नहीं मारोगे। पुत्र लक्ष्मण तुम समाप्त कर दो।
हाँ मार दो, संकोच मत करो। हे गुरुदेव, मैं भी तो क्षत्रिय वंश का बालक हूँ, और जब प्रभु श्री राम ही नारी पर हाथ नहीं उठा सकते तो यह उनका दास यह अपराध कैसे कर सकता है? वाह, दोनों भाई कह रहे हैं कि हम स्त्री को नहीं मार सकते, और मैंने पूर्व में ही इन दोनों भाइयों को समझाया था, इनको बताया था कि 3 पहर वाले मार्ग में हमें ताड़का मिलेगी। तब तुम दोनों भाइयों की समझ में नहीं आया कि ताड़का तो स्त्री है, पुरुष तो है नहीं। अब धर्म संकट में आकर के तुम दोनों भाइयों ने फंसा दिया। तुम दोनों भाइयों को तो छोड़ भी देगी, मुझे नहीं छोड़ेगी। परंतु बेटा चिंता क्यों करते हो? देखो, इस संसार में 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कौन कौन सी? एक अबला और दूसरी सबला। अबला जो स्त्री होती है वो अपने पिता, पति, पुत्र इन सभी का ध्यान रखती है, भली प्रकार से इनकी देखरेख करती है, इनकी सेवा करती है। और जो सबला होती है वो इस प्रकार की स्त्री, ये सबला में से है। सबला का वध करने में किसी प्रकार का ना दोष लगता है ना ही पाप लगता है। और वैसे भी तुम्हें तो तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, हम ही तो आज्ञा दे रहे हैं, तो तुम्हें तो पाप लगेगा भी नहीं। जो कुछ भी लगेगा वो हमें लगेगा, इसलिए हमारी आज्ञा है कि इसे समाप्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। बाबा जी, क्या खुसुर बुसुर कर रहा है? क्या कर रहा है? मारने की सोच रहा है? पहले तुझे ही खाती हूँ, आजा। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। बहुत अच्छा किया बेटा जो इसे समाप्त कर दिया। अब संत महंत सब सुखी हो गए। अब सुखपूर्वक हम अपने आश्रम के लिए चलते हैं और वहाँ चल कर के जो हमारी सौमी यज्ञ है उसे पूर्ण करते हैं। आओ। यहाँ राघवेंद्र सरकार ने इस ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। जो बाल घातनी थी और जो संतों महात्माओं को भी नहीं छोड़ती थी, सबका भक्षण कर जाती थी, ऐसी ताड़का को भी ठाकुर जी ने दीन जान करके करोड़ों वर्ष तपस्या के बाद भी जो निज पद, राघवेंद्र सरकार का पद जो ऋषियों को नहीं मिलता, वो इसे दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया राघव का स्वभाव है कृपा करना, क्योंकि उनके पास कृपा की कमी नहीं है। हम लोग, आप लोग तो कृपा तभी करेंगे जब हमारे घर में काम करने वाला, यदि नौकर, उसका काम केवल, जो हमारे घर में काम कर रहा है उसका काम केवल बर्तन मांजना है प्रतिदिन का, लेकिन वो सोच ले कि मालिक आज ज़्यादा व्यस्त हैं और वो बर्तन मांजने के साथ साथ कपड़े भी इस्त्री कर दे, आपके और भी 2-4 कार्य कर दे, और आप आकर के देखें ओहो हो ज़्यादा कार्य कर दिए, तो ऑटोमेटिकली हृदय में उदारता आती है और देखो हम उस दिन उसे ज़्यादा वेतन दे देते हैं। हमारे हृदय में कृपा किसी ना किसी कारण से आती है, लेकिन ठाकुर जी को अकारण कृपा करुणा वरुणालय कहा जाता है। ठाकुर अकारण कृपा करने वाले हैं, इसलिए यही भेद है एक मानव में और भगवान में। दीन दीन सब को कहे पर दीन ही लखे न कोई, जो कदाप दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। और राघव ने इसको दीन जाना और इसीलिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, निज पद दे दिया है। और राघव आगे की ओर चले, लेकिन यह वृतांत जैसे ही मारीच और सुबाहु को विदित हुआ तो वह अपने आप को रोक ना सके और अपने परिकर को लेकर के चल पड़े हैं राघव की ओर। लीला भी बहुत बाकी है, सभी अपने स्थान पर बने रहे। सुन मारीच लीला भी बहुत बाकी है, सभी अपने स्थान पर बने रहे। शोर कम करें। बोलिए महाराज मारीच की जय हो, महाराज सुबाहु की जय हो।
सरकार की जय हो। धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सरकार यही है वो दोनों शत्रु जिन्होंने ताड़का चाची को मारा है। सरकार इन्हें छोड़ना नहीं है, इनको समाप्त करना है युद्ध मारीच को में। सन्मुख देख करके राघवेंद्र सरकार ने विचार किया। ये मारीच आगे मेरी लीलाओं में काम आएगा, इसलिए इसे मारूंगा नहीं, इसे बिना फड़का बाण मारकर 100 योजन दूर फेंक देता हूं। हे बिन फरमान राम तेहि मारा, बिन फरमान राम तेहि मारा, सत योजन का सागर पारा, पावक जर सुबाहु पुन मारा। हे अनुज निशाचर कटुक संहारा, हे अनुज निशाचर कटुक संहारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मार असुर ध्वज निर्भयकारी, स्तुति करई देव मुनि झारी। सभी को समाप्त कर दिया और इस वन को सुखी कर दिया है राघव ने। देवताओं ने स्तुति की है, लेकिन उसी समय महाराज आओ भैया सेवक, विदेह के सेवक ने कहाँ आकर से के आगमन हुआ शीश है झुकाया आपका? है। हे मुनिनाथ, श्री चरणों में यह सेवक प्रणाम करता है। यह जनक नगर से आगमन हुआ मेरा महाराज, ले आया शुभ पत्रिका श्री महाराज के कार्य। मैं मैथिल प्रदेश से आया हूँ और महाराज श्री विदेह जी का यह शुभ पत्र लाया हूँ, इसे स्वीकार किया जाए। ठीक। पधारे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। पुत्र राम लक्ष्मण, जिस कार्य हेतु हम तुम्हें अयोध्यापुरी से लिवा करके लाए थे, वो कार्य तो हमारा पूर्ण हो गया। तुम देखा तुमने अभी कि महाराज विदेहराज का सेवक आया और उसने कहा कि महाराज विदेहराज अपने जनकपुर में धनुष यज्ञ का उत्सव कर रहे हैं। यदि तुम कहो तो तुम मेरे साथ में धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए चल सकते हो, और तुम ये कहोगे कि नहीं हम तो अयोध्यापुरी गुरुदेव जाना चाहेंगे, तो मैं तुम्हें अयोध्यापुरी भिजवा दूंगा। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? गुरुदेव, हम आपके साथ में धनुष यज्ञ में चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत यज्ञ देखे हैं, बहुत सुने हैं, परंतु ये कोई धनुष का यज्ञ है तो इसे तो हम भी देखना चाहेंगे। अच्छा, तो ठीक है, शीघ्रता से ही चलो, विलंब ना करते हुए। चलिए गुरुदेव। क्योंकि समय पर वहां पहुंचना भी है हूं। और यहाँ राघव ने बाल भाव भी दर्शाया है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। आजकल के बालकों को यदि हम कहें कि चलो मेले में, तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन राघव मानो अपने चरित्र से हर बात दर्शा रहे हैं हमें किस बात पर प्रसन्न होना है। आजकल यदि बच्चों को कहते हैं आज घर में पूजा है, तो सबसे पहले मुंह बन जाता है। तो बच्चों को क्या, किस बात पर रिएक्ट कैसा करना है, यही रामचरित्र मानस हमें सिखाता है। आज राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये बात मैं कह रहा हूँ, नहीं, पूज्य गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होगा, संतों का दर्शन होगा। यज्ञ में किस प्रकार का वहाँ बनाव होगा, कैसा वह यज्ञ होगा,
इस अनुष्ठान को क्यों ना हम भी दर्शन करें। तो यहाँ राघव हर्षित हो गए हैं, इसलिए पूज्य गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ। लेकिन एक विचित्र स्थान से होते हुए जा रहे हैं राघव। पूज्य गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। एक तो आश्रम, लेकिन आश्रम की शोभा ऋषियों से है, वहाँ सुंदर मंत्रोच्चारण से है। लेकिन इस आश्रम में विचित्रता क्या थी, न कोई मंत्रोच्चारण था, न कोई ऋषि थे, खंडर की तरह पड़ा हुआ था। और तो और चलो कोई मानव ना हो, कोई मंत्रोच्चारण ना हो, खग मृग जीव जंतु तो होंगे, लेकिन यहाँ खग मृग जीव जंतु भी नहीं। और उस पर भी सबसे आश्चर्य की बात तो ये रही, पूछा मुने ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा से की, सकल कथा मुनि कहा से। राम, इस स्थान पर तुम ठहर गए, क्या कारण? गुरुदेव, जब हम मार्ग में आ रहे थे तो हमने देखा सुंदर सुंदर ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन हुआ। उनके यहाँ बटुक ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। वहाँ हमने सुंदर सुंदर पक्षियों का कोकिल कलरव देखा, जीव जंतुओं को देखा। परंतु यहाँ पर आए हैं तो एक कुटिया बनी है, यहाँ कोई रहता नहीं। यहाँ एक स्त्री के आकार की शिला पड़ी हुई है। यहाँ कोई ब्राह्मण संत भी दिखाई नहीं देते, कोई जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ वेद पढ़े ना कहें द्विज वृंद, बनी बनावट कैसी, सूखे रसाल तमालन के तरु, जान परत कछु बात अनैसी। यहाँ कूजे ना खग, गूंजे ना भ्रमर, न लखी ललिते कछु आजलो ऐसी, करिए कृपा मुनि नायक जू, यह मार्ग बीच शिला प्रभु कैसी। ये शिला कौन है? पुत्र राम, तुम कह रहे हो यह जो आश्रम है ये किसका है? तो ये जो आश्रम है ये गौतम ऋषि का है। दूसरी बात तुमने कहा कि यह जो शिला है जिसकी आकृति मनुष्यों जैसी है, ये शिला कौन है? तो ये शिला कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। फिर तुमने पूछा कि यहाँ वृक्षों पर पत्ते नहीं हैं, नदी तो है पर नदी में जल नहीं है, पशु पक्षी जीव जंतु कोई क्यों नहीं है? उसका बस यही कारण है कि इस आश्रम को श्राप लगा हुआ है। अब श्राप क्यों करके लगा हुआ है, इसका कारण क्या है? तो मैं अपने योग बल से ये सारा वृतांत तुमको दिखा रहा हूं, तुम ध्यान दे करके देखना और सुनना। आओ। यहाँ हम सभी दर्शन कर रहे हैं और मुनि विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि ऐसा क्या कारण बना कि अहिल्या को पाषाणवत होना पड़ा। यह वृतांत है उस समय का। देवराज इंद्र अमरावती में विराजमान, और अमरावती में विराजमान देवराज इंद्र ने प्रश्न कर दिया सभी देवताओं से कि महारानी सची से सुंदर अधिक कोई है? और जब देवताओं ने यह प्रश्न सुना तो चंद्रदेव ने कह दिया कि यदि इस भूमंडल पर सबसे सुंदर स्त्री कोई है तो वह है गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या। अहिल्या नाम सुनते ही देवराज इंद्र को स्मरण हो आया वह वृतांत कि यज्ञ से अहिल्या का प्रादुर्भाव हुआ, और यज्ञ से निकली हुई वस्तु पर यद्यपि देवराज इंद्र का अधिकार होता है, लेकिन वही गौतम ऋषि जी थे। तो अहिल्या का पाणिग्रह जो इंद्र के साथ होना था वह गौतम ऋषि जी के साथ हो गया। लेकिन समय आने पर महारानी सची के साथ में इंद्र का विवाह हो गया और वह बात विराम हो गई। आज जब चंद्रदेव ने वह वृतांत सुनाया
कि इस भूमि पर सबसे सुंदर अहिल्या है, तो अहिल्या के साथ छल करने